नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंडियन यात्री में। आज आपको मैं नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क लेकर आया हूँ। नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क, या आप ये कह सकते हैं हम एक तरह से, ये जो जानवरों का वो होता है, यहाँ पर आप टाइगर सवारी भी कर सकते हैं और आप इंडिविजुअल भी जा सकते हैं। यहाँ पर टिकट आप 52 रुपये की ले सकते हैं, जो जो नॉर्मल इंडियंस के लिए हैं। और अगर टाइगर सवारी करना चाहें तो 457 रुपये की टिकट है, आप टाइगर सवारी भी कर सकते हैं। और यहाँ पर आने के लिए आप 2-3 तरीके से आ सकते हैं। यहाँ पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं आएगा रोड तक। रोड से आपको आधा किलोमीटर अंदर चलना पड़ेगा, तब आपको ये नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क आपको दिखाई देगा, तो आप वहाँ पर से एंट्री कर सकते हैं। तो मेन रोड से आपको आधा किलोमीटर के राउंड पैदल चलना पड़ेगा। और टिकट विंडो से भी आपको ई रिक्शा मिल जाएंगे, तो ई रिक्शा से आप जा सकते हैं। 10 या 15 रुपये लेते हैं, मुझे पता नहीं, डिपेंडिंग ऑन द विजिटर्स। तो वो आपको एक गेट तक छोड़ेंगे, नहीं तो आपको आधा किलोमीटर और विंडो से अंदर चलना पड़ेगा मेन गेट तक। मेन गेट के अंदर अब कोई कुछ नहीं आता, वहाँ पर आपको पैदल ही चलना है। तो आप देख लें, जैसे ही आपकी कन्वीनियंट हो। आप सफारी करना चाहें तो सफारी कर लें, पैदल चलना चाहें तो पैदल चलें। मैं पैदल ही चला, क्योंकि सफारी ये ज़्यादा बड़ा पार्क नहीं लगा, मुश्किल से 1 घंटे में कवर हो गया। तो ये देखिए, ये यहाँ पर कीड़े हैं। पहला हमारा जो आया वो कीड़े का आया। इसमें ये छोटा सा तालाब है, इसमें बहुत तरह के कीड़े हैं पड़े हुए हैं। तो अब ये सबसे पहले इन्होंने कीड़े का मुझे डिस्क्रिप्शन दिया, तो आप ये देख सकते हैं। सबसे पहला जो आया हमारा वो कीड़े का आया। तो उसके बाद हम अब नेक्स्ट ब्लॉग में चलेंगे। जो नेक्स्ट ब्लॉग होगा वो आप देखेंगे। ये देखिए, यहाँ पर ये कोई वो भी है, भालू का आया हुआ है, इसको स्लॉथ बियर भी कहते हैं। तो आप ये देखते हैं, इसके सारे डिस्क्रिप्शन, एज, हाइट, वजन सारा दिया हुआ है। उसके बाद जो नेक्स्ट दिखा हमें वो क्रोकोडाइल दिखा। भालू आपने भी देखा था, वो भालू था। अब क्रोकोडाइल को देख सकते हैं। यहाँ पर क्रोकोडाइल को हमने देखा तो बहुत बदबू आ रही थी, और ये देखिए, एक क्रोकोडाइल मरा पड़ा हुआ है। 1-2 क्रोकोडाइल और थे, पर यहाँ पर क्रोकोडाइल के सेक्शन में बहुत बुरी तरह से बदबू आ रही थी। क्रोकोडाइल मरी हुई थी। एक क्रोकोडाइल वो रहा, ये क्रोकोडाइल मरा पड़ा हुआ है। तो बहुत बुरी कंडीशंस थी क्रोकोडाइल की जो हमने देखी। तो आप भी देख सकते हैं ये सारा चीज़। तो ये पार्क ज़्यादा, ये जो जूलॉजिकल पार्क है या बायोलॉजिकल पार्क है, ये ज़्यादा बड़ा पार्क नहीं है। आप 1-1.5 घंटे पैदल चल करके आराम से कवर कर सकते हैं, और जो हमने कवर किया भी है। तो आप देख सकते हैं। ये नेक्स्ट देखिए, ये आप देख सकते हैं। और ये आप ये देख रहे हैं, ये एमू है। एमू मतलब ये ऑस्ट्रेलिया का एक बहुत बड़ा पक्षी है, और ये उड़ नहीं सकता। और ये दुनिया का दूसरा सबसे ऊंचा पक्षी है, और ये ऑस्ट्रेलिया का मूल निवासी है। तो आप इसको देख सकते हैं। लेकिन बट इसके पैर बहुत मजबूत होते हैं, और ये ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पशु भी कहा जाता है। इसके बाद हम नेक्स्ट, पाम सीवेट, जिसका मतलब होता है ताड़ कस्तूरी बिलाव, और ये इसे एशियाई ताड़ कस्तूरी बिलाव भी कहते हैं, जिसे कुछ जगह पर कबर बिज्जू भी कहते हैं। ये एक स्तनधारी मांसाहारी जीव है, जो पेड़ों पर रहता है और फल कीड़े खाता है। इसके मल से बनी कॉफ़ी सबसे महंगी होती है। तो आप इसको देख सकते हैं, पाम सीवेट है ये। थोड़ा जाली की वजह से पिक्चर क्लियर नहीं आ रही है, बहुत सारी चीज़ें जाली में कैद थी, तो हम उसकी वजह से ज़्यादा क्लियरिटी नहीं ले पाए हैं। जो जितनी पॉसिबल हमने कोशिश करी, वो हमने उसको दिया है। ये जो है डेजर्ट फॉक्स है। जब हम गए तो ये गर्मी की वजह से बाहर नहीं थी, अंदर अपने उसमें थी। तो ये सारा देखिए, स्पॉटेड डियर, इंडियन फॉक्स, डेजर्ट फॉक्स और बार्किंग डियर, ये सारे आप आगे चल कर के मिलेंगे। इनका वो दिया हुआ है। तो अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट उसके लिए, और नेक्स्ट देखते हैं हमें क्या मिलता है। तो ये नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क, इन्होंने जगह जगह पर अपने वो भी लगा रखे हैं, जिससे कि आप इनको देख सकें। अब नेक्स्ट के लिए हम देखते हैं, बहुत ही बारीकी, इस जाली की वजह से पिक्चर क्लियर नहीं आ रही है, तो आप इसको देखने की कोशिश कर सकते हैं। तो ये नेक्स्ट क्या होगा वो हम आपको अभी बताते हैं। नेक्स्ट जो है वो भारतीय जंगली सूअर है। आप इसको बारीकी से देखेंगे तो ही दिखाई देगा। और भारतीय जंगली सूअर, जिसको इंडियन वाइल्ड पिग के नाम से इसका बोर्ड लगा हुआ है। तो आप इसको देख सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारे जानवर यहाँ पर थे नहीं, या वो अपनी गुफा के अंदर थे, तो वो सारा दिखाई नहीं दिया। अब हिंगोट कुंज आ गए। हिंगोट कुंज में क्या क्या है आप देखिए। ब्लैक बक है, आपको यहाँ पर बारहसिंगा, जो काला हिरण, ब्लैक बक, चिंकारा, ये सारे मिलेंगे। इसमें बहुत सारे जानवर हमें प्रेजेंट हो सकता है, मुझे देखने में गलती हुई, मेरे साथ और भी लोग थे,
जो वहाँ पर देख रहे थे, जो जू में विज़िट करने आए थे, उनको भी नहीं दिखाई दिया। तो बहुत सारे जानवर यहाँ पर प्रेजेंट भी नहीं हैं, तो वो भी एक थोड़ी सी कमी रही है यहाँ पर। तो अब हम नेक्स्ट उसके ब्लॉक की तरफ चल रहे हैं। नेक्स्ट में उनका क्या बोर्ड मिलता है वो हम देखते हैं। नेक्स्ट है चीतल। अब चीतल का नेक्स्ट देते हैं स्पॉटेड डियर, या इसका नाम है चीतल। अब देखते हैं ये तो आपको आसानी से दिख जाएंगे। तो आप देख सकते हैं उधर कोने में बैठा हुआ है। आप इसको जूम करके देखेंगे तभी दिखाई देगा। मैंने अपनी तरफ से देखिए, यहाँ पर बैठे हुए हैं, क्लियरली विजिबल हैं। जाली की देखिए, ये बहुत सारे चीते, ये देखिए बहुत सारे ये बैठे हुए हैं, ये सारे चीतल हैं। तो ये काफ़ी संख्या में आप देख सकते हैं ये बैठे हुए हैं। तो आप इनको देखिए। नेक्स्ट आ गया सांबर हिरण। सांबर हिरण भी आपको बहुत मिलेंगे। देखिए ये रहे सारे हिरण, जो चीज़ विजिबल है तो वो मैंने बता दिया। तो ये सांबर हिरण है। तो ये आप देख सकते हैं कि हम ये काफ़ी क्लियरली विजिबल है, आप इसको देख सकते हैं सांबर हिरण को। अब आ गया इसके बारे में आप जानकारी लेना चाहते तो ये सारी डिटेल इसके बारे में लिखी हुई है, तो आप इसको पढ़ सकते हैं और सारा इसका वो देख सकते हैं। अब ये चिंकारा के बारे में बता रहे हैं, जिसको भारतीय अर्थ होता है भारतीय गजेल। ये सिर्फ दक्षिण एशिया में पाया जाने वाला ये एक छोटा फुर्तीला हिरण जैसा जानवर है, और इसे भारतीय मृग भी कहा जाता है, और ये राजस्थान का मेन पशु है। अब इसके आधा है ब्लैक बक की भी डिटेल सारी लिखी हुई है, और ये सारी चीज़ पढ़ सकते हैं। ये सारी लाइफ टाइम क्या उनका वजन, क्या उनकी हाइट रहती है, क्या इनका साइज रहता है, और क्या क्या वो खाते हैं। तो ये ब्लैक बक आप देख सकते हैं। देखिए जो चीज़ विजिबल है उसके लिए मैंने पूरी कोशिश करी, आपको दिखाई दे। काफ़ी संख्या में है ब्लैक बक यहाँ पर, तो आप इसको देखिए ये ब्लैक बक, देखिए ये सारे आप देख सकते हैं। सीका डियर का हिंदी में अर्थ होता है सीका हिरण, और ये पूर्वी एशिया का एक हिरण है। ये इसकी पहचान कैसी होगी? ये इसके पीठ पर बेर के फूल जैसे सफ़ेद धब्बे होते हैं, इसके लिए इसे जाना जाता है, और इसे जापान में सीका भी कहते हैं, जिसका अर्थ ही हिरण होता है। तो आप देख सकते हैं। अब ये नेक्स्ट हम आपको दिखा रहे हैं लियोपार्ड, स्वैम्प डियर। आगे जो हमें मिलेंगे उसका यूज डियर, ये सारा उसका ये रोड मैप देते हैं। अब आगे किन किन जानवरों पक्षियों का वो है, तो आप उसको देख सकते हैं। अब देखिए स्वैम्प डियर को दलदल हिरण भी कहते हैं। इसका मतलब होता है बारहसिंगा या दलदली हिरण, जो भारतीय उपमहाद्वीप में पाया जाने वाला एक बड़ा हिरण है, और अपने ऊपर 12 या उससे अधिक शाखाओं वाले सिंगों के कारण जाना जाता है। ये बेसिकली मध्य भारत और असम के क्षेत्रों में मिलता है, असम के। तो आप देख सकते हैं ये, तो आप इसको तो दूर से ही पहचान लेंगे आप इसको। ये थोड़े से कम संख्या में थे। अब देखिए नेक्स्ट आपको जो दिखाई देगा, ये चीता दिखाई दे रहा है। ये देखिए अभी आराम कर रहा है और चुपचाप बैठा हुआ है। और ये रॉयल बंगाल टाइगर भी हो सकता है, पर ये चीता ही लग रहा है। इसके बाद हम जाएंगे रॉयल बंगाल टाइगर पर। रॉयल बंगाल टाइगर हमें यहाँ पर बोर्ड तो लग रहा है, पर हमें वो रॉयल बंगाल टाइगर दिखा नहीं। देखिए पंथेरा टाइग्रिस, ये देखिए आप इसको भी देख सकते हैं, और ये इसके सारी डिटेल लिखी हुई है, आप इसको भी पढ़ सकते हैं। कुछ बोर्ड पर भी इनकी क्लियरिटी नहीं थी, बोर्ड भी बहुत गंदे पड़े हुए थे। देखिए ये आराम कर रही है, मैंने कोशिश करी, देखिए आराम कर रही है। मैंने जूम करके उसको लेने की कोशिश की है, क्योंकि ये ओपन वो है, तो यहाँ से आसानी से लिया जा सकता है। जहाँ पर ओपन नहीं था वहाँ पर नहीं लिया जा सकता, वो नहीं लिया गया। तो ये देखिए हाईने इसका हिंदी में अर्थ होता है लकड़बग्गा। इसकी हाइट 1.1 मीटर दे रखी है, 35 से 40 केजी इसका वजन होता है, और इसकी 10 से 12 साल की आयु होती है। डिटेल लिखा हुआ है इस पर। इसे कभी कभी बिज्जू या तर्च भी कहा जाता है, और ये एक मांसाहारी है जानवर है, जो अफ्रीका और एशिया में पाया जाता है, और विशेष हंसने जैसी आवाज़ के लिए जाना जाता है। ये शिकारी भी होते हैं और मेला ढोने वाले भी होते हैं। अब आपको हम नेक्स्ट क्लिक कर चलते हैं। नेक्स्ट जो आएगा, इसको जयकाल या सियार कहते हैं, इसको गीदड़ भी कहते हैं, इसे श्रृंगार या जम्बुक भी कहा जाता है। ये कुत्ते जैसे दिखने वाला होता है। देखिए यहाँ पर काफ़ी संख्या में बैठे हुए हैं। देखिए ये काफ़ी संख्या में बैठे हुए हैं, और
एक कुत्ते जैसे दिखने वाला एक जंगली मांसाहारी जानवर है। और जो ये अवसरवादी होते हैं और छोटे जानवर जैसे कीड़े मकोड़ों फल आदि खाते हैं। रात में हूल करने के लिए जाना जाता है। तो देखिए सियार गीदड़ काफ़ी सो रहे हैं। एक दो तो जब मैं फ़ोटो बना रहा था, वीडियो बना रहा था, तो मुझे घूर भी रहे थे। तो आप ये सारा व्यू आप देख सकते हैं, ये सारे सो रहे हैं। देखो एक दो घूर रहे हैं, मैं वीडियो बना रहा था, कुछ कोई मेरी तरफ आना भी चाह रहा है। तो ये काफ़ी सो रहे हैं, कुछ आराम भी कर रहे हैं। देखिए ये इधर ये तो घूर रहे हैं, मुझे वीडियो बना रहे हैं, और कुछ आराम भी कर रहे हैं। तो जयकाल या सियार या गीदड़ हैं, आप इनको भी देख सकते हैं। अब नेक्स्ट में यहाँ पर ये देखिए ये सारे गीदड़ दिखाई दे रहे हैं आपको। अब आपको नेक्स्ट यहाँ पर एक टावर लगी हुई है। इस टावर के ऊपर चढ़ करके मैं टावर के ऊपर का व्यू आपको ऊपर से इस पूरे यहाँ का व्यू दिखा रहा हूँ, पूरे इस जूलॉजिकल पार्क का या बायोलॉजिकल पार्क का आप कह सकते हैं। यहाँ पर एक टावर है जिस पर आप चढ़ सकते हैं और वहाँ से पूरा ऊपर का व्यू आप ले सकते हैं। देखिए पूरा ऊपर का व्यू मैं दिखा रहा हूँ इस टावर पर चढ़ करके। तो आप भी जब जाएंगे तो यहाँ पर एक टावर मिलेगी। आप यहाँ पर एक स्कूल ग्रुप के बच्चे भी आए हुए थे। तो यहाँ पर वैसे पार्क में, जूलॉजिकल पार्क में, बायोलॉजिकल पार्क में बच्चे आते रहते हैं। तो आप देखिए अब नेक्स्ट ये सारा हमने कवर कर लिया है और आप देख सकते हैं आगे नेक्स्ट। अब हम उसी जगह पर लौट कर आ गए। जब हम साइड से एंड कर रहे थे, एक और जगह थी, उन्होंने कहा था इसको लौटते में कवर करना आप करके आ गए। तो इसके जब पहले एंटर करते थे तो वो राइट साइड में पड़ता था, जहाँ पर आपको पड़ेगा दरियाई घोड़ा। जो ये इस सेक्शन में सिर्फ एक ही है दरियाई घोड़ा, और इसके अलावा फिर ये टूर ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पर दरियाई घोड़ा को मैंने है वैसे काफ़ी थे, आप देख सकते हैं यहाँ पर दिखाई देगा। जाले की वैसे पिक्चर क्लियर नहीं आ रही, पर दरियाई घोड़ा काफ़ी है यहाँ पर और काफ़ी वो मतलब क्लियरली विजिबल थे। मैंने कोशिश भी की है दरियाई घोड़े को कैप्चर करने की। ये जाली की वजह से पिक्चर क्लियर नहीं आ रही है, पर आप देखेंगे तो आपको दिखेगा। तो देखिए ये दरियाई घोड़े जाली की वजह से क्लियर नहीं आ रही। आपको अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया तो आप प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट भी कर दें। मिलते हैं आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में।